महला पंचमा। घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की श्याम। तेन दुदै ते बहरी कितै ना आवे काम। जल बिन साख कुमलावती उपजै नामी दाम। हर नहा न मिलिए साजने कत पाइए विश्राम। जित घर हर कंत नाम प्रगटई भट नगर से ग्राम। सर्ब श्रृंगार तंबोल रस सन देवी सब काम। प्रभ स्वामी कंत विहुणिया मीत सजन सब जाम। नानक की बेनतियां कर कृपा दिजै नाम। हर मिलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल धाम। चेत गोविंद आराधिय होवे आनंद कणा। संत जना मिल पाइए रसना नाम अपना। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा। एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया रविया विच बना। सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा। जिनी राविया सो प्रभु तिन्ना भाग मना। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा। जुग जुग अटल शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरणां दा ओट आसरा तकदे होए समूह सत संगी जन गुरमुख प्यारे अमृत वेले तो गुरु दरबार अंदर जुड़ बैठ के साहिब सच्चे पातशाह जी की इलाही बाणी श्री आसा जी की वार का कीर्तन बड़े ही
प्यार अदब और श्रद्धा भावना नूं मुख रखदियां होइयां सरवण करते पे सां। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी के पावन मुखड़े तो उच्चारण किया होया है जो शब्द 12 महा माज राग के अंदर साहब जी ने अपनी पावन रसना तो उच्चारण करते हुए साडे भले लिए अंकित किया है। सो आओ साहब जी नूं सीस झुका के बाजा वाले शहनशाह दशमेश पिता जी दे वल्लों फतेह की जो सांझ साडी झोली पाई है उहदे नाल जुड़दियां होइयां दोनों हाथ जोड़ के करो जी फतेह प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो नवे महीने दे नाल नाल देसी महीनों के विचों जो पहला महीना चेत का आरंभ होया है और इथों ही नानक शाही समत के मुताबिक नवे साल की देसी महीनों के हिसाब नाल आरंभता होंदी है। 1469 नूं गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह का प्रकाश होता है और उदों तो नानक शाही सम्मत के मुताबिक देसी महीने जो नवे साल की आरंभता गिनी जाती है। तो सबना इस नवे साल दियां भी लख लख मुबारक होवन और आओ उस गुरु पातशाह जी के चरणों का ओट आसरा तकते हुए जिन्ना को जो समा साहब ने बख्शिया है गुरु की हजूरी विच बतीत करके सतगुरां दे पवित्र चरणों का ओट आसरा लैके गुरु नूं समर्पित होइए। 12 महा दे विचों पहला शब्द जिहड़ा है साहब ने साडी झोली दे विच पाया होया। पंजवें गुरु गुरु अर्जन साहब शहीदां दे सरताज सच्चे पातशाह कृपा करते हुए मनुख नूं समझा रहे हैं किरत कर के विछुड़े कर कृपा मिलो राम 4 कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शान। साहब कह लगे कि एक गल हमेशा चेते रख जो कुछ तेरा अपना किरत है किरत तो भावे कमाना कमाई हुण इहदा मतलब ये नहीं है कि कमाई का मतलब कला पैसा ही नहीं अपनी जिंदगी नूं भी कमाना होता है। उहदे विच चंगियां गुणां नूं कमाना शुभ गुणां दे धारनी होना अपने विचार जिहड़े हैं मंदे विचारां दा त्याग करके चंगे विचार जिहड़े ने वो गुरु दे हुक्म दे मुताबिक समाज नूं मनुखता नूं गुरु नूं समर्पित होना। साहब कहने लगे कि तू किसी का भी गुनाह ना कढ़िया जे तेरे परमात्मा दे नाल किसी प्रकार की दूरी बनी है कोई विथ बन भी गई है उस गुरु दे नाल तां इहदा भाव है कि तेरा अपना ही कुछ माड़ा होवेगा कुछ कर्म कुछ किरत इदां दी कर ली होवेगी कि जे जिहड़ी गल गुरु नूं नहीं पाउंदी उस गुरु नूं उस गल नूं तूं अपना ले। इह गल बिल्कुल स्पष्ट है कि दोहां बेड़ियां दे विच पैर रख के कदे भी मनुख जिहड़ा है वो किनारे ते नहीं लगदा। दोहां बेड़ियां च रखिया होया पैर जिहड़ा है वो मनुख हमेशा अध विचाले ही रह जाता है वो अपनी मंजिल नूं प्राप्त नहीं करता। ते तकरीबन हुंदा इदां ही है पूरा गुरु मिल जाण दे बावजूद भी असी उस पूरे गुरु ते
चंगी तरह विश्वास रखना नहीं जानता। जे किते साहब दे उत्ते हमेशा दे लई विश्वास भरोसा टेक बना लिया जाए ते साहब तेरे हर वक्त तो तेन मजबूत करके रखना। साहब कहने लगे तू परमात्मा नूं उलामे दिना कि मैनू पता नहीं की माड़ा मैं कर लिया, की भैड़ा कर लिया, इन्ने दुख ही दुख प्राप्त हो जाते ने, कुछ चंगा मेरी जिंदगी दे विच हुंदा ही नहीं पिया। साहब कहने लगे अपनी जिंदगी दे विच झात मार के वेख कि तू साहब दे सिद्धांत मुताबिक चलदा पिया है, कि तू गुरु दे कहे हुए बचनां नूं हमेशा वास्ते अपना लिया है। साहब कहने लगे जे गुरु दे कहे हुए बचनां नूं अजे तक नहीं अपनाया तां इहदे विच फिर तेरी अपनी भुल है, ना कि गुरु दे अगे तेरा उलामा देना। साहब कहने लगे तो तेरी अपनी एक बड़ी वड्डी भुल है कि गुरु ने तो सारा कुछ तेरे सामने परोस के रख दिता कि इनाम रूपी बाणी दे विचों खजाने दे विचों गुरु दियां रहमतां, गुरु दियां असीसां, गुरु दियां दुआवां प्राप्त कर ले। पर होया कि अपने मन दियां हमेशा मनुख ने। साहब कहने लगे फिर इत्थे नहीं तू टिकिया, गुरु दे नाल विछड़ के फिर आपे बने हुए गुरुआं दे कोले भी पहुंचे। चार कुट दैस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। साहब कहने लगे गुरु तो किनारा करके आपे बने हुए गुरुआं दे कोले भी जाके देख लिया कि शायद कुछ प्राप्त हो जाए, कि कुछ ना कुछ चंगा मिल ही जाए, कुछ ना कुछ जिंदगी दे विच नवा हो जाए। पर साहब कहने लगे होया सारा कुछ उल्ट। तू अपने मन भाउंदियां थावां ते भी चले गया, चार कुंट भाव के सारे पासे चारां दिशावां दे विच उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाली साइड। साहब दे कहण दा भाव है कि धरती दे कोने कोने उत्ते जाके तू सच्चा सुख प्राप्त करने दे लई घुम के आया। आपे बने हुए गुरुआं दे पैरां विच जाके बैठ गए, आपे ही बने हुए गुरुआं दे कोले जाके उन्हां दी जिंदगी दे नाल जुड़ के साहब कहण लगे अपना कीमती समा उस समय नूं तू बर्बाद कर लिया, गुरु दी याद विच बतीत कीते बिना। ते दादा जी कहण लगे वेख एक अपने हत्थीं तू अपने राहां दे विच कंडे खिलार ले, अते तेरे राहां दे विच खिलारे हुए कंडे जदों वो तेरे ही पैरां विच चुभणे शुरू हो गए ते फिर तैनूं दुख प्रतीत होना आरंभ हो गया। साहब कहने लगे बड़ियां खुशियां दे नाल बड़ियां चावां दे नाल गुरु दे दर नूं त्याग के आपे बने हुए गुरुआं दे पैरां विच जाके बैठे। जदों उत्थों भी कुछ प्राप्त ना होया फिर साहब सच्चे पातशाह ने थक हार के अंत नूं गुरु दे चरनां विच आण बैठे। साहब कहने लगे थक गया, थकण तो भाव है बेबस हो जाना। थकण तो भाव है कि महाराज सच्चे पातशाह कहते कि किसी पासे जोगा ना रह जाना। साहब कहने लगे देख परमात्मा ने तेनू कदे अपने तो अलग नहीं किया, हमेशा परमात्मा ने वाहिगुरु ने तेनू बाणी बख्श के तेनू प्यार बख्श के अपने चरना दा ओट आसरा तक दे के सदा वास्ते अपने नाल जोड़न की कोशिश की। पर तेरे इस चंचल मन ने, तेरे इस चंचलताई ने गुरु दे प्यार नूं समझण दी बजाए, गुरु दे सिद्धांत नूं समझण दी बजाए, गुरु दे हुक्म नूं अपनाउण दी बजाए केवल किंतु परंतु किवें कदों की हो गया ते उत्ते ही प्रश्न चिन्ह लगाउंदा है। साहब कहने लगे इस तरह अपने आप नूं केवल जीव ने खुआर कीता। फिर गुरु तो किनारा करके चारे इस धरती दे कल्ले कल्ले कोने उत्ते जा आए कि शायद इथों कुछ प्राप्त हो जाए, उधरों कुछ प्राप्त हो जाए। साहब कहने लगे जिस सकून नूं प्राप्त करन दे लई पूरे गुरु नूं किनारा करके अधूरियां दी शरण विच गया सी, हुण उथों नहीं थक हार के आण के बैठ गए। साहब कहने लगे तेरा हाल पता की हो गया, ढेर दुध है ते बाहरी किते ना आवे काम, जल बिन साग को मलावती उपजै ना ही था।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ गुरु के प्रति प्यार नहीं, गुरु के नाम नाल अगर तू नहीं जुड़िया है, गुरु के पावन वचनां नूं अपना के साहिब दा शुकराना नहीं कीता ते सुन ले ध्यान नाल मालिक जी कहंदे तेरा की हाल होया है इस वे। साहिब कहंदे परमात्मा ने तैनूं दूर नहीं कीता, तेरी अपनी चंचलताई ने, तेरे अपने साहिब सच्चे पातशाह कहंदे बेविश्वासी ने तैनूं गुरु तो दूर ले जाके किते अलग कर दिता है। फिर तू सच्चे गुरु नूं लभदा लभदा पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां थावां उत्ते घूम फिर आया, तां भी कोई तेरे मन नूं सुकून नहीं मिले। साहिब कहणगे तेरा हुण हाल वो हो गया धेन दुੱਧ है ते बाहर किते ना आवे काम, धेन तो भाव है कि वो जिहड़ी गऊ। साहिब कहण लगे कि किसान भी अपने घरे गऊ तां ही रखदा है जे ओहदे पाए होए पट्ठियां दा ओनूं मुੱਲ दे दिंदी है। जे वो दुੱਧ दिंदी है ते किसान भी बड़िया चावां दे नाल ओहदी सेवा करदा है, ते जे वो दुੱਧ तो भज जावे किसान दे पाए होए पट्ठियां दा ओहदा मुੱਲ भी ना ओनूं देवे ते कहण लगे कि किसान भी जिहड़ा है वो गां दा रस्सा खोल के तोड़ दिंदा है, वो नहीं अपने घरे रखदा। साहिब कहण लगे ते जिद्दां जल तो बिना खेती जिहड़ी वो कुमला जाती है, वो बजे ना ही दाम तो भाव है, वो खेती का जिहड़ा असल रेट है, असल जिहड़ा मुੱਲ ओहदा मिलना हुंदा है, साहिब कहण लगे वो भी प्राप्त नहीं होता। मालिक जी कहते कि जिद्दां बिना दुੱਧ तो वो गां नूं किसान रखदा नहीं अपने कोले, वो कहंदा कि मेरे हुण इह किसे काम दी नहीं रह गई, इवें पट्ठियां दा ही खर्चा है, इसे करके मैं इहदा जिहड़ा संगल है रस्सा है वो गल विचों ला देना हां ते आवारा हो के जिधर मर्जी तुरी फिरे। साहिब कहने कि तेरा भी हाल हुण ओही हो गया, गुरु तो किनारा करके तू आवारा हो गया। मालिक सच्चे पातशाह दे हुक्मां नूं जिंदगी चों सदा वास्ते दूर कर दित्ता ते ख्वार हुंदा फिरदा, ख्वार हो के तड़पदा फिरदा है, तड़प के फिर दिन रात बेचैन होया बिलकदा है, कल्पदा है, कदे अपने मन नाल इह विचार नहीं करदा कि मेरी ये जिंदगी दे विच तकलीफां, मेरी ये जिंदगी दे विच दुख क्यों आए। साहिब कहण लगे तेरी जिंदगी दे विच दुख, तेरी जिंदगी दे विच ये तकलीफां आउण दी वजह ही इहो है कि तू गुरु दे हुक्म तो बाहर हो के मालिक सच्चे पातशाह दे हुक्मां दी उलंघना करके केवल मन दे नाल जिंदगी जीउणी आरंभ कर गया। साहिब कहण लगे तेरा कोई फिर मुੱਲ नहीं पवेगा, कदर नहीं पवेगी। कहने लगे जितना उस खेती की कदर नहीं पैंदी जिहड़ी सुक जाती है, सड़ जाती है। किसान की खेती जिहड़ी है अगर उन्हें सही पानी ना मिले, खाद ना मिले, सही तरीके नाल ओदी गोडी ना कीती जावे, ओदे विचों नदीन ना कढिया जावे ते ओ जिहड़ी खेती है वो प्रफुल्लत नहीं होंदी। किसान जिहड़ा है बड़ा ध्यान रखता है मीह दा, पानी दा, घाह फूस आदि कटण दा, साफ सफाई करन दा, खेती दे विच नदीन दा, ते फिर जदों वो खेती दी पूरी सांभ संभाल करता है, जदों वो प्रफुल्लत हो जाती है, कटाई करन तो बाद जदों वो बेचदा है ते ओहदा पूरा दाम देंदी है, दाम तो भाव है पूरा मुੱਲ दे जाती ओहदी खेती। साहिब कहण लगे जे ओहदी सांभ संभाल ना करदा किसान, जे अणगौलिया जा कर दिंदा सारा काम, आलस कर लेंदा ते जदों खेती नूं कटना वढना सी फिर उन्हें पूरा दाम नहीं सी देना, भाव के पूरा मुੱਲ नहीं सी देना, जो समर्थन मुੱਲ चाहिदा है वो नहीं सी मिलना। ते फिर मालिक जी कहण लगे कि किसान ने दुखी होना सी, उन्हें कहना सी बड़ा माड़ा होया, इस बारी झाड़ वधिया नहीं निकलिया। फिर इदां कहंदा है, साहिब कहण लगे वेख तेरे मन गुरु दा नाम रूपी जाल चाहिदा ते ओ साहिब कहण लगे तू प्राप्त नहीं करदा पे। दादा जी कहंदे जिद्दां खेती दी सांभ संभाल ना कीती जावे, ओनू सही जल पानी ना मिले, ओदी जिहड़े कि नदीन आदि ना कटिया जावे ते ओ खेती कुमलाई रहिंदी है, चंगी नहीं हुंदी। साहिब कहण लगे इदां ही तेरा जिहड़ा मन है ये कुमला जांदा है, डामाडोल हो जांदा है जे तू पूरे गुरु दी गुरबाणी नूं सुन के विचार के मन विच नहीं अपना। साहिब कहण लगे बहुत जिंदगी है तेरे कोल, ये सोहनी जिंदगी है, इनू नरक ना बनाया। ये जिंदगी दे विच दुख तू अपने आप भरदा है ते कसूरवार साहिब जी कहण लगे कि गुरु नूं ठहरा देना,
आप मंदे कर्म करने, आप माड़ा कर्म करना, आप विकारां दे नाल सांझ पा के रखनी, आप हमेशा उस भैड़े पासे जाना जिस पासे तो गुरु जिहड़ा है समझा रहा है, वर्जित करता पिया। मां बाप हमेशा अपने बच्चे नूं इह सिक्ख्या दिंदे ने कि पुत्तर जिथे मर्जी चले जावे पर संगत वेख लवी कि चंगी होवे, पढ़न लिखण वाले बच्चों की संगत होवे, कार विहार सही उन्हां दा कामकार करदे होण, उन्हां दी संगत विच बैठ जावे ताकि तेरी भी जिंदगी सुखाली हो जाए। मां बाप हमेशा नशे करने वाले की संगत तो बच्चे नूं रोकणगे, चोरी डकैती करने वाले की संगत तो मां बाप रोकणगे। इत्थों ताई कई बारी जे झिड़कना भी पैंदा है, बच्चे दा आउण वाला समा भविख जिहड़ा है उहनूं सवारन दे लई मां बाप झिड़क भी दिंदे। बेशक उस समय बच्चे नूं गलत लगदा है क्योंकि यारी दोस्ती बनी हुंदी है, वो कहंदा कि मेरे यार दोस्त ने, मैं उन्हां दे नाल बहना है, उठना है, पर अगला जिहड़ा समा है उहदे बारे नहीं पता हुंदा। उम्र हटा चुके जब उम्र के कुछ तजर्बियां के कारण माता पिता को यह ज्ञान हो जाता है कि केड़ी चीज बच्चे वास्ते सही है ते केड़ी चीज नहीं सही। इदा ही सर सच्चे पातशाह कहने लगे कि अकाल पुरख परमात्मा का नाम जिहड़ा है अगर उन्होंने त्याग के उस वाहिगुरू के नाम के नाल सांझ मिटा के केवल दुनियावी सुखा की खातर, केवल दुनियावी सुकून की खातर, चंद को टुकड़िया की खातर अपना जमीर अगर तू गिरवी रख देना है, गहने पा देना है, लालच दे विच आ जाना है, माड़ा खाना पीना हटाना शुरू कर देना है, तो साहब कहने लगे तेरी जिंदगी दे विच फिर अपने आप दुख जिहड़े हन तू बीजदा पिया। गुरु ने तो बड़ा सोहना शरीर बख्शिया सी, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल जिहा, बड़ी सोहनी काया बख्शी जिहदे विच कोई किसी प्रकार का ऐब नहीं सी, कोई गुनाह नहीं सी, पर अपनी समझ नूं सामने लिया के गुरु दे ज्ञान नूं पिछे छड्ड के, गुरु दे सिद्धांत नूं पिछे छड्ड के साहब कहने लगे इस मनुख ने अपनी जिंदगी दे विच सदा लई जहर भर लिया। ते वो जहर जदों सताउंदा है ते फिर साहब कहने लगे ये तरफदा, ये कल्पदा, ये बिलकदा होया। गुरु नूं कसूरवार ठहराउंदा कि मालका की गलती हुई। साहब कहने लगे गलती नहीं हुई, ये तेरे तो वो गुनाह हो गए ने कि जेडे गुरु दे हुक्म तो बाहर जाके गुरु दे बचनां नूं सुन के उन्हां नूं कमाउण दी बजाय अपने मन दीयां अवस्थावां दे साहब कहने लगे मन दे मगर लग के जेडे गुनाह कर ले, इन्हां नूं अपनी जिंदगी दे विच जिवें जिवें तू अपनाई गया उवें उवें साहब कहने लगे तेनों दुख जेडे सन तेरी जिंदगी दे विच आउणे शुरू हो गए। साहब कहने लगे इसे करके जिवें जल तो बिना खेती कुमला जाती है, गुरु दी बाणी तो बिना, गुरु दे नाम तो बिना, गुरु दे सिद्धांत तो बिना तेरा हृदय रूपी जिहड़ा मन है ये भी कुमला जाता है, ये खत्म हो जाता है, विकार इहदे उत्ते हावी हो जाते हैं, ये दिन रात फिर विकारां दी भट्ठी दे विच सड़दा है, खत्म हो जाता है। सतगुरु कहने लगे हर नाह ना मिलिए साधने, कत पाइए विश्राम जित घर, हर कंत ना प्रगटे भट नगर से ग्रह। साहब कहने लगे हर नाह ना मिलिए साजने। हुण साजने तो भाव है कि कोई मित्र प्यारा, कोई सज्जन। साहब कहने लगे एक गल हमेशा चेते रख कि गुरु तो बिना, परमात्मा तो बिना, सच्चे साहब तो बिना तेनों किते भी आराम नहीं मिलना। विश्राम तो भाव है सच्चा सुख, आराम, सुकून। साहब कहने लगे जिस सुख नूं, जिस सुकून नूं प्राप्त करन दे लई दिन रात तू भज दौड़ की, पर वो प्राप्त नहीं हुए। दिन रात जिस सुकून नूं प्राप्त करन दे लई तेरा मन चंचल होया रहिंदा सी, साहब कहने लगे वो प्राप्त नहीं होया। उसदी वजह की सी कि तू सच्चे साहब दे नालों अपना सदा वास्ते नाता तोड़े। कद पाइए साहब फिर कहते कि दस वो केड़ी जगह है कि गुरु दे नालों नाता तोड़ के जड़ियां जड़ियां थावां उत्ते गया, भट गया कि तेनों आराम मिलिया, कोई सुख मिलिया, कोई सुकून मिलिया। साहब कहने लगे अपने आप नूं ख्वार करके बैठ गए। जित घर हर कंत ना प्रगटे भट नगर से ग्राम। साहब कहने लगे तेरे हृदय रूपी घर विच
उस परमात्मा के नाम का प्रगटावा होना जरूरी है। साहब कह लगे जिस तरह घर दे विच पति होवे ते घर का माहौल सारा ही सोहना रहिंदा है, सुखावा रहिंदा। घर का पति जिहड़ा है, घर का जिम्मेवार जिहड़ा है, जदों वो घर दी जिम्मेवारियां चक्कण लग जाए, जिथे पत्नी खुश है उत्थे पूरा परिवार खुश हो जाता है कि साडी देख रेख वास्ते साडी जिम्मेवारी वाला कोई ना कोई मौजूद है घर दे विच। साहब कह लगे इसे तरह ही वो परमात्मा वाहिगुरु जिहड़ा है वो तेरा जीव स्त्री का पति है। मालिक जी कह लगे कि हमेशा वास्ते उन्हें समर्पित हो जा, हमेशा वास्ते अपनी जिंदगी जिहड़ी है उस दाते नूं सौंप दे, हमेशा वास्ते उस सैयद सच्चे पातशाह जी दे हुक्मां दे मुताबिक चल के अपना जिहड़ा तेरा मानसिक पत्थर है उन्हें उच्चा कर। नित साहब कहने लगे कि विकारां दी भट्ठी दे विच तपदियां विकारां दी भट्ठी दे विच तप के अपने आप को हमेशा दुख दिंदा रहेगा, सुख कदे भी प्राप्त नहीं होगा। ग्राम तो भावे पिंड भट नगर से ग्राम। साहब कहने लगे तेरा शरीर जिहड़ा है, तेरा जिहड़ा मन जिहड़ा है वो विकारां दी भट्ठी दे विच इदां तपदा पिया है कि जिद्दां लोहे नूं पिघलाउण वास्ते चंगी तरह पहला गर्म भट्ठी दे विच पाया जाता है, फिर उन्होंने पिघला के जितना मर्जी उन्होंने आकार दे दिता जाता है। साहब कहने लगे तेरा मन भी हुण इदां दा ही हो गया है, जेहो जी माड़ी संगत प्राप्त करता गया, जेहो जिहा माड़ा कुछ वेखदा गया, जेहो जिहा माड़ा कुछ तकदा गया, उदां दा ही करके तेरा मन जिहड़ा है वो परेशान होना शुरू हो गया। ते तेनों अपने आप को समझ पैनी शुरू हो गई कि ये जो कुछ मैं किया, जो कुछ अपनाया, ये सारा गुरु के हुक्म तो बाहर होके चलिया। सतगुरु कहने लगे कि हमेशा उस वाहिगुरु परमात्मा दाते की बाणी दे नाल जुड़ के चली, क्योंकि वो गुरु हमेशा ही अपनी मेहर भरिया जदों असीस साडे उत्ते रखदा है, फिर मन चों आवाज आउंदी गुरपुर है मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मह दीनो जन्म जन्म की महल। साहब कहने लगे गुरु का नाम देख इतों तक समर्था रखता है कि अमृतमय नाम जदों तू जपना शुरू कर लेना, उस अमृतमय नाम दे नाल जदों तू जुड़ना शुरू कर लेना है, तेरे हृदय रूपी घर चों जन्मा जन्मा की लगी हुई जिहड़ी महल विकार जिहड़े तेरे मन उत्ते हावी होए पए ने, जिन्हां विकारां दे परत तेरे इस मन उत्ते चढ़ी हुई है। सिर कहने लगे गुरु का अमृतमय नाम जिहड़ा है इन्हां सारियां नूं धो के रख दिता है। गुरपुर है मेरी राख लई। सिर कहने लगे एक बारी गुरु का आसरा तक के, एक बारी गुरु उत्ते भरोसा रख के, सतगुरां दे चरनां कोले आण के डंडौत कर, वंदना कर, विश्वास रख के गुरु अगे बेनती करया कर, दातिया तेरे उत्ते मैनूं टेक है, तेरे उत्ते सदा वास्ते भरोसा है। इस जिंदगी का सफर तुहाडे ही चरनां दे कोले बैठ के इहनूं तय करना। ते साहब कहने कि जदों गुरु नूं बेनती करेगा कि मालका तेरे बिना मैं बहुत थावां उत्ते घूम फिर आया, जगह जगह उत्ते जाके मत्थे टेक लै, पर जिहड़ा सच्चा सुकून चाहिदा सी वो कितेओं प्राप्त नहीं होया, जिहड़ा इस मन नूं आराम चाहिदा सी वो कितेओं प्राप्त नहीं होया। तुहाडा घर छड्ड के बहुत थावां उत्ते मैं भटक आया, पर मन की संतुष्टि कितों नहीं हुई। इसे करके दाता जी पता लग्या कि जिहड़ा कोई तुहाडी शरण विच आ जांदा है, तुसीं उहनूं सदा अपने कोल रख लेना। गुरपुर है मेरी राख लई, मालका तुसीं की करदे हो, जिहड़ा तुहाडी शरण विच आउंदा उहनूं रखदे भी हो ते नाल उहदे दुख कट्टण दे लई उहनूं अमृतमई नाम जिहड़ा उहदी झोली विच पा दिंदे। अमृत नाम हृदय मह दीनो जन्म जन्म की महगी। साहब कहने लगे एहो ज्यादा है गुरु जिथे दाता सदा वास्ते अपने चरनां दे कोल बिठाउंदा है, अपने चरनां दा आसरा दे देता है, उथे मालक ते पातशाह कहते कि परमात्मा तेरे दुख कट्टण दे लई नाल दी नाल तेरे हृदय रूपी घर विचों मैल दी परत जिहड़ी है उहनूं उतारन दे लई अपना नाम जिहड़ा है वो भी तेरी झोली विच पा दे। सर कहने लगे फिर एहो जे गुरु दा पल्ला हमेशा वास्ते पढ़ के चल, जिंदगी दा हर दुख, जिंदगी दा हर सुख गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे हुक्मां दी पालना करके जिंदगी नूं अपनाइए, जिंदगी दे विच चली।
ये जिंदगी साहब कहने लगे बार बार नहीं प्राप्त होती, शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। एवं इनू खज्जल खुआर करके मालिक जी कहने लगे अपनी जिंदगी नू बर्बाद ना करी। उस परमात्मा उस वाहिगुरू का शुकराना करने लई तेनू एक जीव बख्शी हुई है रब ने, इहदे नाल हमेशा ही परमात्मा का शुकराना करे। साहब कहने लगे सर्ब श्रृंगार तंबोल रस सन देही सब काम पर स्वामी कंत विहोनिया मीत सज्जन सब जाम। साहब कहने लगे जिस तरह जीव स्त्री बड़े श्रृंगार करे, सोहने कपड़े पहने, सोहने कपड़े पहन लवे, सोहने श्रृंगार कर लवे, पर अगर ओदा पति उन्हें दुरकार देवे तो साहब जी कहने लगे वो कीता होया श्रृंगार जिहड़ा वो बेकार है। इदां ही महाराज जी कहने लगे तेरी जिंदगी दे विच कीते हुए जिन्ने मर्जी कर्म कांड, जिन्ने मर्जी साहब कहने लगे तू कर्म कांड करी चल, जो मर्जी गुरु तो बाहर होके करी चल, जे तू कहे कि इहदे नाल परमात्मा वाहिगुरू नूं खुश कर लवेगा तो साहब जी कहने लगे तेनू वाहिगुरू ने स्वीकार नहीं करना। जिदा माड़ी नीयत वाले नूं, भैड़े चाल चलण वाले नूं समाज स्वीकार नहीं करता। साहब कहने लगे गुरु के सिद्धांत तो भटकिया होया जिहड़ा जीव हमेशा कर्म कांड करता है, वो नाल ये भी कर्म कांड करके ये गल सोच लवे कि इन्हां कर्म कांडां दे नाल मैं परमात्मा वाहिगुरू नूं रिझा लवांगा, खुश कर लवांगा। तो साहब कहने लगे ये उस मनुख दे मन का सब तो बड़ा भुलेखा है। और ऐसे भुलेखे पाल के साहब कहने लगे अपनी टाइम और जिंदगी नूं खत्म ना कर, सगों गुरु दे हुक्म विच रह के परमात्मा नूं अपना के साहब दी खुशियां प्राप्त कर। प्रभ स्वामी कंत भी होनिया मीत सज्जन सब जाम। साहब कहने लगे अपने उस कंत उस परमात्मा दे नाल जुड़ के उस मालिक नूं हमेशा खुश करके दाते दी खुशियां प्राप्त कर। साहब कहने लगे उस अपने कंत नूं विहूणा ना कर, गवा ना, सगों उस कंत परमात्मा वाहिगुरू पति परमेश्वर दे हुक्म दे विच रह के साहब कहने लगे ओदे हुक्म नूं स्वीकार करके दाते दे नाल जुड़ के जिंदगी दे इस पंथ नूं सोहणे तरीके दे नाल गुजार। साहब कहने लगे नानक की बेनती है कर किरपा दीजै नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निर्जलता। साहब कहने लगे तू बेनती कर गुरु दे कोले आण के सतगुरां नूं बेनती करया कर कि साहब जीओ सतगुर पास बेनतिया मिले नाम आधारा पुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसार। साहब जी तुहाडे कोले कोई बेनती है, तुहाडे सरना दे विच एक मेरी अरदास है, बहुत कुछ जिंदगी दे विच मैं तुहाडे कोलों प्राप्त कर लिया, सब तो जरूरी सी ये मनुखा शरीर दा प्राप्त करना। साहब जी को मैं प्राप्त कर लिया, हुण तुहाडे अगे एक बेनती है, मैं रास्ता भटक गया पर तुसी मेरे मालिक सच्चे पातशाह जी मेरी बांह फड़ के सिर ते लिया सकते। सतगुर पास साहब जी कहने लगे गुरु अगे बेनती कर, नानक की बेनती है कर किरपा दीजिए नाम। साहब कहने लगे सतगुर पास बेनती है मिले नाम आधारा। साहब कहने लगे तेरा उधार हो जाएगा जिंदगी दा जे तू सतगुरां अगे ये बेनती करे, फरियाद करे, फरियादी बन के हमेशा जावे। जे हमेशा गुरु अगे फरियाद करता रहे कि दात्या मेरे तुहाडे दर अगे फरियाद है, मेरी तुहाडे दर अगे ये बेनती है कि दुनिया दा कोई होर कुछ मैनूं धन कोई सुख प्राप्त होवे ना होवे, पर एक सच्चा सुख है वो है तुहाडा नाम, वो मेरी झोली विच पा दे। सतगुर पास बेनती है मिले नाम आधारा पुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा मालका। तुहाडे इस पावन नाम दे नाल मैनूं ये पता लग्या कि सारे ही दुख तकलीफां सारे ताप जिहड़े ने वो खत्म हो जाते ने जे किते तुसी प्रसन्न हो जा। ताप गया संसार। साहब जी सारे संसार दे ताप हर देंदे हो तुसी, सारे संसार दे दुख खत्म कर देंदे हो। मेरा भी एक दुख है कि मालिक सच्चे पातशाह जी मैनूं तुहाडे दर्शन नहीं हुंदे, इस दुख दे नाल मेरी जिंदड़ी जिहड़ी है दिन रात पुरला रही। एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता, हुण कद मिलीए तेरे तुझ भगवंता। साहब जी एक घड़ी भी तुहाडे दीदारे ना मैनूं होण ते इउं प्रतीत हुंदा है कि बड़ा कुछ मेरे हथों चले गया, कीमती समा चले गया, तुहाडे दर्शन चले गए ते इह जिंदगी जिहड़ी है हनेरे दे विच जा पैंदी।
ते इसे करके कृपा करो जिथे सारे संसार दे मेरे इकल्ले दे नहीं साहब कहने लगे पूरे संसार दे तुसी ताप हारन वाले हो उते ही मालिक सच्चे पातशाह मेरे वर्गे पापी दे मालिक सच्चे पातशाह जी गुनाह माफ करके अपने चरणों का ओट आसरा बख्श दे। साहब कहने के हर मिलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचर था। साहब जी कहने लगे कि मैनू वो धाम वो जगह उस स्थान के दर्शन दीदारे करवा दियो जिथे सदा वास्ते तुहाडा संग करके तुहाडे चरणों के नाल जुड़िया जाता है। गुरु अर्जन साहब कहने लगे कि हे जीव उस परमात्मा वाहिगुरु के कोल जाके बेनती करया करके मालिक सच्चे पातशाह जी वो जगह वो स्थान वो सत संगत का मेला किथे लगता है जिथे कि सदा वास्ते वाहिगुरु परमात्मा दे चरणों दे विच बैठ के स्वामी दाते दे गुण गाउण दा सुभागा समा प्राप्त हुंदा है। चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद घना संत जन मिल पाइए रसना नाम पण। सैयद सच्चे पातशाह जी अपार कृपा दे नाल नवे साल दी अज आरंभता हुई है और पहला महीना जिहड़ा है उस चेत दा आरंभ होया है। सैयद कृपा कर कि जिवें पिछला साल अपने चरणों का ओट आसरा बख्श के मालिक जी ने कृपा की साडे उत्ते इदा ही अगे तो अपना ओट आसरा बख्शदिया होया नाम की बाणी की सेवा की दात बख्श। चेत का महीना नानक शाही सम्मत के मुताबिक गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के पावन प्रकाश दिवस तो आरंभ होता है जिन्हों के देसी महीने भी कहा जाता है। आम पंजाबी बोली विच कि देसी महीनों की शुरुआत हुई है। साहब कहने लगे कि इन्हां देसी महीनों के विचों जे पंजाबी बोली दे विच गल करिए कि इन्हां महीनों दे विच रह के सारा कुछ गुरु परमात्मा के हुक्मां नूं स्वीकार करना। साहब सच्चे पातशाह कहने लगे कि जिवें जिवें गुरु दे कोल बैठेगा गुरु दे चरणों दे नाल जुड़ जाएगा हमेशा वास्ते आनंद प्राप्त होवेगा। सतगुरु कहने लगे कि जे गुरु की संगत कर ली है गुरु के नाल बैठ गए हैं गुरु के चरणों नाल जुड़ गए हैं मालिक कहने लगे आनंद तेरा अपने आप जिंदगी दे विच आना शुरू हो जाएगा। चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद घना। सिर्फ नवा साल आरंभ होया है नवे साल की आरंभता इस तरीके दे नाल कर कि परमात्मा वाहिगुरु नूं आराधना शुरू कर दे। सिर्फ कहने लगे दुनिया बहुत कार्य करती नवे साल नूं मनाउण दे लई अपना घर भर दिया कि कोई किते जाता है कि नवा साल शुरू होया है पर मालिक जी कहने लगे कि तू उस गुरु नानक के चरणों तो अपना नवा साल आरंभ कर। जे गुरु नानक के चरणों का ओट आसरा लेके नवे साल की तू आरंभता करता है तो चेते रखी कि आनंद घना तो भाव है बहुत संघना बहुत ज्यादा। साहब कहने कि जिन्ना दुख प्राप्त किया सी ना उस तो दुगना तिगना चौगना जिहड़ा है तेरी जिंदगी दे विच आनंद आना शुरू हो जाएगा। नानक शाही जिहड़ी सम्मत है इहदी आरंभता गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह संसार अंदर आउंदे ने दुखियां दा भला करन दे लई और जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दा आगमन हुंदा है उदों नानक शाही सम्मत की आरंभता होती है और इथों ही जिहड़ी कि नवा साल नानक शाही सम्मत के मुताबिक देसी महीने विचों आरंभ होता है। बेशक अकाल तख्त साहब तो भी इसी ही महीने तो आरंभता की गल की गई है और सानू भी चाहिए है कि इस दिन नूं जिहड़ा कि नवे साल का है इस दिन नूं बड़े अथाह श्रद्धा भावना दे नाल मना के गुरु दे दर उत्ते बैठ के मालिक परमात्मा दे कोलों वो आनंद की गल करिए कि जिस आनंद नूं प्राप्त करने लई असीं दिन रात तड़पते फिरदे हां। साहब कहने कि संत जना मिल पाइए रसना नाम पढ़ा रसना तो अपनी इस जीव तो कहने लगे कि उस सत संगत दे विच बैठ के गुरु दा जान बन जा गुरु दा सेवक बन जा। जिद्दां भाई मरदाना जी ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी संगत की थी भाई मनसुख जी ने संगत की गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह संगत करते हैं बाबा बुड्ढा जी संगत करते। साहब कहने लगे वेख उस गुरु नानक के चरणों के नाल जुड़ के किन्ने ने अपना भला कर लिया ते दाता जी कहने लगे कि तैनूं भी चाहिए है उस गुरु की शरण विच बैठ के परमात्मा के रब्बी नाम के नाल जुड़ जाना। अगे साहब कृपा करके जिन पाया प्रभ अपना आए दिसे गणा एक खेन तिस बिन जीवना विरथा जन्म जिन पाया। साहब कहने के जे गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह अगे हुए
अगे होके सेवा की, अगे होके गुरु के बचनों को मन्निया, गुरु के बचनों को स्वीकारिया। सर कहने लगे एक पल भी उन्होंने बिरथा नहीं सी जाना। अज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के स्वरूप वजों जाने जाते गुरु अंगद साहब महाराज दुनिया का भला कर देते। इदा ही मालिक जी कहने कि जे तू सच्चे पातशाह गुरु के चरणों नाल जुड़ जाएगा, ओदे चरणों को अपने हृदय च वसा लवेगा, तेरा एक एक पल जिहड़ा है वो सुहावना हो जाएगा। एक दिन तिस दिन जीवना बिरथा जन्म लेना। सर जी कहने लगे तेनों अपने आप समझ लग जाएगी कि हर समय परमात्मा वाहिगुरू दा शुकराना किद्दां करना है। मन अंदर जिहड़े विकार जिहड़े तेनों दिन रात गुरु तो दूर लेके जाते सन, सर कहने लगे तेनों पता लग जाएगा कि गुरबाणी नूं पढ़ के, गुरबाणी नूं विचार के, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी सिक्ख्यावां नूं अपना के, इस मन दे विच गुरु दी विचारधारा अपना के, दाता जी कहने लगे जो विकार सन तेरे उत्ते किसी समय पूरे तेरे उत्ते दबाव बना के रखते सन, माड़े पासे लेके जाते सन, सर कहने लगे इन्हां तो सदा वास्ते छुटकारा हो जाएगा। फिर एक पल भी, एक श्वास भी तू गुरु को याद किए बिना व्यर्थ नहीं जान देगा। सर कहने लगे जल थल बहिर पूरिया रविया विच बड़ा, सो प्रभ चेतना आवे कितना दुख गणा। सर कहने लगे कि वो परमात्मा की वडियाई करते हुए महाराज जी कहते वो जला विच भी है, फला विच भी है, हर जगह उत्ते रमिया पिया। सर जी कहने लगे वो हर जगह उत्ते भरपूर है मालिक, किसी पासे ऊना नहीं है, तू किते ना किते जाके ऊना हो जाना है। नाम तो भी ऊना होया मनुख जिहड़ा है वो विकारां दे विच पैण करके गुरु तो दूरी बना लेंदा। साहब कहना कि अजे तेरे विच खामियां हो सकदियां ने, तेरे विच गलतियां हो सकदियां ने, पर तेनों बख्शण वास्ते तेरा पूरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह हर समय हाजिर नाज़िर। तू गुनाह करता है, तेरे गुनाहां नूं बख्शण वास्ते साहब जी कहने लगे कि गुरबाणी रूपी सागर ज्ञान रूपी भंडारा तेरे सामने रख दिता मालिक। दाता जी कहने लगे जाने अनजाने विच ये मनुख है, ये शरीर है, ये चंचलता ही है इहदे अंदर, किते ना किते जाके गुनाह कर भी लेना है। ते दादा जी कहने लगे अपने गुनाहां नूं बख्शाउण दे लई गुरु दे अगे निमाणा जिहा सेवक हो के आ जावीं। परमात्मा दे जगह जगह विच रमिया पिया है, जला विच है, थला विच है, अते हर पासे तो वो भरपूर है, संपूर्ण है, अधूरा नहीं किसी पासे। साहब कहने लगे फिर ऐसे गुरु दा ही पल्ला फड़ के दाते नूं बेनती कर, नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे पार। साहब कहने लगे उस परमात्मा नूं हमेशा नमस्कार कर, हमेशा उस दाते दे चरणां विच जुड़ के डंडौत कर। क्यों करनी है? क्योंकि वो आप मुक्त है अते दूजियां नूं भी मुक्त करता है। नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। साहब कहने लगे ता उस गुरु को नमस्कार करनी है, ता उस गुरु का पल्ला फड़ना है, क्योंकि वो आप ते मुक्त है ही है, आप मुक्ति का दाता है। पर वो नाल जेड़ा कोई ओदी शरण विच आ जाता है हमेशा वास्ते ओनू भी मुक्त कर देता है। साहब कहने लगे सो प्रभ चेतना आवे कितना दुख गण। साहब जी कहने लगे जे तेनू वो दाता चेता करे, तेरे हृदय च बस जावे, दुख भी तेनू चेते नहीं रहे। जिन लाभया सो प्रभु तिना भाग मना, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। साहब जी कहने लगे राबिया उस मालिक परमात्मा नूं आराध ले, याद कर ले, हमेशा ओदे विच रंग जा, हमेशा ओदे विच रंगिया जा, क्योंकि वो दाता कण कण विच मौजूद है। तेरे जिहड़े मंदड़े भाग जिन्हां करके अज तो दूर होया है गुरु। साहब कहने लगे जे किते उस दाते परमात्मा दे नाल तेरी सांझ बन आउंदी ते तेरे सारा कुछ चंगा ही हो जाएगा। जिंदगी जिहड़ी इस जिहड़ी जिंदगी तो अज तो अक्या खड़िया है, जिहड़ी जिंदगी नूं अज तू कहना कि बड़ा माड़ा है, साहब कहने लगे एहो जिंदगी सुहावनी तेनों लगेगी। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना, चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगना। साहब जी कहने लगे हमेशा गुरु बेनती करया कर कि मेरा मन दर्शन प्यासे दिन सराब, जित वो अंत नीत कोई कपट गुर मेलिया, नानक हर संगीत। साहब जी मेरा मन जिहड़ा
वो पता किथे चले गया कि हर समय इसे प्यास दे विच है कि तुहाडे दर्शन करने। हर समय सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस गल दे विच हमेशा रमिया पिया है कि मैं हमेशा गुरु दे दर्शन करके उस परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख दाते दा शुकराना ही करना। साहब कहने कि जदों तू एक गल अपने मन दे विच एक ख्याल लेके आवेंगे कि मालका तेरिया दर्शना तो बिना तुहाडे दर उत्ते हाजरी लवाए बिना मेरा मन बड़ा कल्पदा है बिलखदा है। ते सतगुरु कहन लगे कि गुरु भी हमेशा वास्ते तेनू अपने नाल मिला के बाणी दा जिहड़ा प्रताप है ओदे नाल जोड़ के साहब कहन लगे कि तेनू सदैवी अते सच्चा सुख देवेगा। फिर तू हमेशा गुरु दा शुकराना करता रहे। चेत मिलाए सो प्रभु। साहब जी कहन लगे कि उस गुरु सच्चे पातशाह नूं कह बेनती करके मालका मेरे वास्ते चेत दा जिहड़ा महीना है वो तां ही सुहावना है जे किते तुहाडे चरनां दे नाल मैं जुड़ जावां। सतगुरु कृपा कर 550वां साल जिहड़ा अज आरंभ होया है नानकशाही संबत के मुताबिक देसी महीने दे विचों नवा साल अज आरंभ होया है जो कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के प्रकाश तो इस साल की आरंभता होती है। अज 550 साल 555 साल हो गए हैं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी संसार में आया होया कि मालिक मेहर कर कि असीं भी उस गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के चरनां दे ओट आसरा तक के गुरु दे अपार कृपा दर्शनां नूं अपनी जिंदगी विच अपना के मालिक दे पावन बाणी नूं पढ़ के सतगुरां दा ओट आसरा तक के गुरु कोल बैठ के उन्हां दे अनमोलियां विचारां नूं अपनाइए। जिंदगी दे विच ढाल के हमेशा जिहड़ा नवां साल आरंभ हुंदा है उस नवे साल दी आरंभता गुरबाणी नूं पढ़ के गुरु दा प्यार मान के गुरु दे सिद्धांत नूं अपना के आरंभ करिए। अज नवे साल दी आरंभता भी हुई है नवे महीने दी भी आरंभता हुई है। पिछला साल अते नवा महीना जिहड़ा है सबना नूं ही मालिक सच्चे पातशाह सुख सुखां भरिया बतीत करन दी समर्था बख्शण और कृपा कर कि साडे गुनाह साडे माड़े भैड़े कर्म जिहड़े ने वो अपनी बाणी दे राही पड़दा दे के ढक दे और सदा वास्ते अपने चरनां दा ओट आसरा बख्श के नवा साल जिहड़ा है वो अपने चरनां दे नाल जोड़ के गुरबाणी दे राही जिंदगी नूं बतीत करन दा सोहना सुहावना समा बख्शण। बाणी पढ़दे होए विचार करते हुए बेअंत गलतियां भुलां हो गई हैं। सर्वत संतां नूं नवे साल दियां लख लख मुबारकां होवण। 555वां साल जिहड़ा है आज गुरु दी कृपा दे नाल आरंभ होया है। सबना नूं सर्वत संतां नूं नवे साल दियां लख लख मुबारकां। बाणी पढ़न नाम जपण परिवारां दे सिर मेहरां भरे हाथ मालिक सदा रखे। बच्चियां दे सिर मेहरां भरे हाथ रखण। चढ़दी कला दी दातां बख्शो करो कृपा जी। गलतियां भुलां चुकां दी खिमा बख्शो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।